नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर बिहार में शिक्षक बनना है, बिहार के लोगों को अगर शिक्षक बनना है, तो बिना उँगली टेढ़ा किए हुए आप शिक्षक नहीं बनने वाले हैं। आपको पढ़ाई के साथ-साथ अब लड़ाई करना भी पड़ता है, और वो लड़ाई आप करिएगा तो उसमें आप लाठी भी खाइएगा। ये तो तय हो गया है कि जब तक लड़िएगा नहीं, जब तक लाठी नहीं खाइएगा, बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाला है। यहाँ जो स्थिति है बिहार का, एकदम खुले द्वार का स्थिति हो गया है। हर राज्य से लोग आ रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं, फर्जी बीएड, फर्जी आवासीय, फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट, सारा कुछ फर्जी लेकर आ रहे हैं और बिहार में नौकरी कर रहे हैं। और बिहार के लोगों अभ्यर्थियों के साथ ये धोखा सरकार कर रही है। सरकार अपने मतलब प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में अपने राज्य के अभ्यर्थियों के बारे में तनिक भी नहीं सोचा, और डोमिसाइल को हटा दिया गया, जिससे बिहार के बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं नौकरी से वंचित रह गए। आप बताइए, अगर डोमिसाइल लागू होता बिहार में, तो बिहार में अभी जितने भी बीएड और डीएलएड किए हुए जितने भी अभ्यर्थी थे, वो अभी कम से कम 80 से 90% लोग को जॉब मिल, जितना शिक्षक का वैकेंसी आया, 80 से 90% लोग का ज्वाइनिंग होल रहता, यानी हुए रहता, आप लोग टीचर बन गए होते, है ना। लेकिन स्थिति ये है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं। हमारे एक दो पहले के बहाली में एक दो अ, अधिकारी भी रहे हैं, जैसे के पाठक जी रहे हैं, अतुल प्रसाद जी रहे हैं, जो बहुत मनमानी ढंग से, बहुत गलत तरीके से बिहार बाहरी लोगों का बिहार में भरने का काम किया। तो वो देखिए, आपको सिर्फ पढ़ाई करने से आप कुछ नहीं होगा, पढ़ाई के साथ साथ आपको लड़ना भी होगा, आपको लाठी भी खाना होगा, ये तो तय हो गया है। उंगली टेढ़ करनी होगी तब आपको नौकरी मिलेगा, नहीं तो नौकरी मिलने वाला नहीं है। फिर टीआरई 4 आएगा, टीआरई 4 में भी आप लोग वही स्थिति होगा जैसे टीआरई 1, 2 और 3 में हुआ है। 50% से अधिक लोग आपको बाहरी लोग मिलेंगे, दूसरे राज्यों के लोग मिलेंगे, और बिहार के लोग जो हैं मतलब सिर्फ वोट देने के लिए सरकार हल्ला करेगी, लंबा लंबा जब चुनाव नज़दीक आएगा लंबा लंबा फेंकेगी कि मैंने तो रोज़गार दिया। ये तो बात करती नहीं है कि बिहार के कितने लोगों को रोज़गार मिला, अब बाहर के कितने लोगों को रोज़गार मिला, ये सरकार बताती नहीं है। सिर्फ रोज़गार हम इतना वैकेंसी निकालें, अपनी वैकेंसी को काउंट करती है ना। ये भी नहीं बताती कि कितना वैकेंसी आया है और कितने लोग को मैंने ज्वाइनिंग करवाया। आप टीआरई 3 में देख लीजिए, यानी 50 से 55% तक ही रिजल्ट हो पाया, और उतने लोग ही ज्वाइन करेंगे, और बाकी लोगों को सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं, लाठी डंडा पड़ रहा है उनको, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर आप लोग लाठी खाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, वो आह्वान कर दिए हैं। वो बोले हैं कि कल उनका 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो एक डेट तय करने वाले हैं। 26 से 30 के बीच में आपको एक आंदोलन रखा जाएगा। उस आंदोलन में मेरा भी अनुरोध है सारे बिहारियों से, जितने भी मतलब शिक्षक के भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पटना आइए, और पटना में आइएगा तब भी आपको हक हक है जो आपका मिल पाएगा। नहीं तो टीआरई 4 भी आएगा, टीआरई 5 भी आएगा, और से बिहार में वैकेंसी आता रहेगा। अगर आज नहीं लड़िएगा तो 2 साल बाद भी वैकेंसी आएगा, फिर भी उसमें आपको सीट नहीं मिलने वाला है, सीट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस टाइम भी डोमिसाइल अभी अगर आप लड़ते हैं तो हो सकता है सरकार इसको थोड़ा सा इसमें कुछ सुधार करे। मुझे देखिए कैसा क्या हो सकता है सरकार इसमें कुछ सुधार करे। ये जो डोमिसाइल नीति है, जिसमें ज़्यादातर जो परसेंटेज है दूसरे राज्यों का है, उसमें कुछ सुधार करे, या तो फिर डोमिसाइल लागू करके वैकेंसी लाए, और ताकि बिहार के लोगों को नौकरी मिल सके। तो अगर छात्र नेता दिलीप कुमार अगर आप लोग को पटना बुलाते हैं, तो आप लोग पटना आइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, और पूरी ताकत के साथ सरकार के सामने हम लोग मांग रखेंगे, तब भी है जाकर बिहारियों को जॉब मिल पाएगा। नहीं तो ऐसा स्थिति है कि शिक्षक क्या, आप किसी भी प्रकार का कोई भी जॉब देख लीजिए, हर में, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, सारे नौकरी में बाहरी लोग अब बिहार में आने वाले हैं। बिहार में से लोग पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी के कारण लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं, है ना। और यहाँ का लोग जो शिक्षित युवा हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो बेरोजगार हैं, वो लोग तो बाहर जा ही रहे हैं। अब स्थिति ऐसा पैदा हो गया है कि जो यहाँ के पढ़े लिखे युवा भी हैं, जो पढ़े लिखे साथी भी हैं, उन लोग को भी बाहर जाकर कमाई करने के लिए दूसरों राज्यों में जाकर जाना होगा, मजदूरी करना होगा। तो चुप बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। चुप बैठिएगा तो सरकार कुछ भी आपकी बात मानने नहीं जा रही है। इसी तरह से चलते रहेगा। टीआरई 4 आया है, हो सकता है अगले साल टीआरई 5 भी आए, टीआरई 6 भी आएगा, ऐसे ही आते रहेगा। और आपके बाद आपके जो फैमिली के आपके छोटे भाई बहन हैं, वो सबको इसी तरह का परेशानी झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, अभी समय है, अभी सरकार से लड़ लीजिए, सरकार से अपनी मांग को रख लीजिए, तब भी संभव है कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा। पूरी तरह संभावना है कि डोमिसाइल लागू होगा, या डोमिसाइल में कुछ ना कुछ सुधार होगा।
तो आप लोग दिलीप कुमार के बुलाने पे आप लोग पटना ज़रूर आइए। बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। मैं भी काफ़ी परेशान हूँ, ये जो सरकार का ये नीति है मैं भी उसको झेल रहा हूँ, आप लोग भी झेल रहे होंगे। अब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका एक एक नंबर से पूरे पूरे डेट ऑफ बर्थ से छट गए हैं। बताइए, बिहार में हमारे कुछ नेता हैं, जदयू के नेता हैं, नीरज कुमार हैं, वो लोग कहते हैं कि आप लोग बिहार से बाहर ज़मीन नहीं खरीदिएगा, बिहार से बाहर नहीं जाइएगा। अरे जाएंगे, बिहार में लोग भी आ रहे हैं, हम लोग भी बिहार से बाहर जाएंगे। लेकिन जो स्थिति और राज्यों में डोमिसाइल का है वैसा स्थिति बिहार में नहीं है। बिहार में खुले द्वार है, किसी भी तरह का फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाइए, सबको नौकरी लगेगा, सबको नौकरी लगेगा, किसी को बाहर नहीं भेजाया जाएगा। जिनके पास पैसा है वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर आने के बाद भी वो बच जा रहे हैं, वो पैसा देकर मैनेज कर ले रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो आप लोग खुद देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग फर्जी लोग एक एक दिन में 100 200 500 लोग निकाले गए हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, ज्वाइन कर लेते हैं, सीट को भर देते हैं, उसके बाद 500 हज़ार लोग निकाले जा रहे हैं और उनके जगह पे बिहार के लोगों को, नए अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। सरकार जो है पहले अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करती है, ज्वाइनिंग करवा देती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना। वो इसके बाद फिर बहुत सारा परेशानियां हैं। बस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहने आया था कि आप लोग दिलीप कुमार के आह्वान पे आप लोग पटना आइए और अपने साथ अपने आसपास के जो अभ्यर्थी हैं उनको बोल दीजिए और सभी लोग पटना आइए, तभी जाकर कुछ होने वाला है। नहीं तो फिर TRE 4 5 6 ऐसे देते रहिए, आराम कीजिए, घरे पढ़ाई करते रहिए। ज़िंदगी भर तो पढ़ाई करना ही है, ज़िंदगी भर पढ़ते रहिए, बस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। उसके बाद जो ये सारा ज़िंदगी आप करते रह जाइएगा सारे लोग, और फिर बाहरी लोग आएंगे और नौकरी करेंगे और चले जाएंगे और फिर हम लोग बेरोज़गार रह जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।